हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत करती हूं। आज मैं जो वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कथनों को लेकर प्रस्तुत हूं और ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी रहेंगे आप लोगों के लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 पुस्तकें लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने आचार्य शुक्ल की बहुत सारी स्थापनाओं को खुली चुनौती दी है और उसके तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने हिंदी साहित्य में कुछ नई स्थापनाएं भी दी हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ अगर किसी भी प्रश्न में कोई कोट दिया है और उसमें 3 इतिहास ग्रंथों को आपने अच्छे से पढ़ा है और चौथों को अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको एक दृष्टिकोण मिलता है कि ये इनका नहीं हो सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमें कुछ अच्छी चेतना मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला कोट है, आदिकाल अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है, और इससे सभी लोग परिचित होंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि संभवतः ये जो पुष्य कवि हैं वो पुष्पदंत ही हैं, जो कि अपभ्रंश के कवि थे और 9वीं शती में रहे थे। अगला कोट है, हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। विद्यापति को HBD श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहते हैं। उसके बाद वो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहते हैं। लोक जागरण इसे इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि जब आदिकाल था तो वहाँ पे जनता सुप्त अवस्था में थी। सामाजिकता में अगर हम देखें तो सामंतों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और कवि सामंती काव्य ही लिख रहे थे। और जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो जो सामान्य जनमानस था वो बहुत ही जागृत हुआ और अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हुआ, जैसा कि संत काव्य धारा भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। जो संत काव्य हैं उन्होंने सामाजिक की बुराइयों को खुली चुनौती दी है, साथ ही साथ उसका जो है खुलकर विरोध किया है। तो इसीलिए HBD इसे लोक जागरण काव्य कहते हैं। अगला है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानना है। जैसे कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बाहरी इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे भारतीय क्षेत्र पर, उसके कारण जो जनमानस था वो भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद ऐसा मानते हैं कि भक्ति का जो उद्गम या विकास हुआ वो अपने जनमानस का स्वाभाविक विकास है, ना कि वो किसी आक्रांताओं से तुष्ट होकर भक्ति की तरफ आए। अगला कोट है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे वही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि वो शुक्ल को चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम से भक्ति का उद्भव, इस्लाम के जो आक्रमणकर्ता थे, मुसलमान के जो आक्रमणकारी थे, उससे बचने के लिए उन्होंने भक्ति का सहारा लिया, ऐसा शुक्ल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। अगला है, नाथ पंथ या नाथ पंथ के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, युग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला कोट है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कई बार क्या करता है कि यहीं से कोटेशन उठा के पूछ देता है कि किस विद्वान ने गोरखनाथ को सबसे बड़ा नेता माना है स्वयं उनके युग का, तो इसका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शंकराचार्य ने
अद्वैत मत की स्थापना की, सभी लोग जानते हैं। और उनके अनुयायी आज भी वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं। तो उसी प्रकार जो गोरखपंथ उन्होंने चलाया था, गोरखनाथ ने, उनके अनुयायी भी आज भी कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं भारत के कोने में। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ का स्थान आता है। अगला कोट है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। माफ़ कीजिएगा, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। अगला है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, जो कौन है? तुलसीदास। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक लिखी है, उसके 222 पृष्ठ पर ये कोट आपको मिलेगा। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार आचार्य शुक्ल ने जायसी को, सूरदास को और साथ ही साथ तुलसीदास को स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को स्थापित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला कोट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। उसके बाद है, भूमिका में द्विवेदी जी ने लिखा, वे दरिद्र और दलित थे, इसीलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल ना सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के प्रति विद्रोह का भाव भरा था। जैसा कि पता है कि कबीरदास जुलाहे दंपत्ति के पास पले बढ़े, और चूँकि जुलाहा हमारे समाज में बहुत ही निचला तबका है और उसे सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। ये बात तो भक्ति काल की है, लेकिन आप वर्तमान समय में भी अगर देखें, अगर कोई नीची जात का है, उसमें 100 गुण विद्यमान है, फिर भी उसकी जाति उसके आड़े आती ही है, उसे वो सम्मान नहीं मिलता है जिसका कि वो अधिकारी है। तो कबीरदास के साथ भी यही हुआ। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो अकारण दंड, मतलब जिसका कोई कारण ना हो, तो जो अकारण दंड उनको मिला, उसके प्रति कबीरदास के मन में विद्रोह भर चुका था, जो कि उनके साहित्य में आपको देखने को मिलता ही है। आप सहमत होंगे इस बात से। इसलिए उनके सामने जो आडंबर हुए या फिर धार्मिक अनैतिकता हुई, जो कुछ भी उनके सामने आया, कबीरदास ने सबको बहुत ही अपने जोरदार दोहे काव्य से, या फिर कह सकते हैं कि अपनी वक्तव्य से फटकारा। अगला कोट है, कविता करना उनके लक्ष्य में नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में ऊंची से ऊंची चीज़ें प्राप्त हैं। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास ने ऐसा सोचा नहीं था कि वो काव्य लिखेंगे, लेकिन चूँकि उनका कह सकते हैं कि व्यक्तित्व ही ऐसा था, वो समाज से असंतुष्ट थे, समाज की रीतियों कुरीतियों से, तो वो उनके काव्य में अकारण ही फूट पड़ता है, और उनके काव्य में जो बड़ी से बड़ी बातें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। अगला है, वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे, साहित्य के क्षेत्र में भविष्य सृष्टा। सृष्टा का अर्थ होता है भविष्य का निर्माण करने वाला। संस्कृत के कूप जल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। इस कोट का मतलब ये है कि उस समय जो संस्कृत के आचरण को करके काव्य लिखे जा रहे थे, उस कह सकते हैं कि परिधि को लांघ कर, उस सीमा को तोड़कर कबीरदास ने सदुक्कड़ी भाषा का निर्माण किया, और जो सामान्य जनमानस की बोलचाल की भाषा थी, उसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा। और आगे सदुक्कड़ी भाषा के बारे में ही वो बता रहे हैं कि उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजाने में वे भाषा की सृष्टि कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि कबीरदास ने ऐसा सोचा नहीं था कि वे किसी निश्चित भाषा में ही लिखेंगे, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का निर्माण कर दिया और जनमानस तक अपनी तीखे व्यंगों को पहुंचाया। अगला कोट है, सच पूछा जाए तो हिंदी में आज तक ऐसा व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगी अत्यंत साधारण है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो कबीर हैं वो पूरे हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। अद्वितीय क्यों हैं? क्योंकि उनके जैसा व्यंग लेखक पैदा नहीं हुआ है। उनकी जो भाषा है वो बहुत गहरी है
और हृदय पर चोट करती है। बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है और उनकी जो वाणी है वो अत्यंत तेज प्रकाश को धारण करती हुई लेकिन बहुत ही क्या है, साधारण है। कहने का मतलब कि वाणी तो बहुत तेज है लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। हमने देखा है कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर कर देने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, फिर भी कहने वाले को जवाब देना और भी उपहासास्पद बना लेना हो। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो कबीर हैं वो इतनी कह सकते हैं कि गहनता से आक्रमण करते हैं कि वो किसी को भी चकनाचूर कर देने वाली भाषा उनके पास है। और व्यंग्य तो वो ऐसे करते हैं जो कि व्यंग्यकार के अंतर गुण होने चाहिए लेखक के हिसाब से, कि वो व्यंग्य ऐसा करे कि अधरोष्टों में हंसे भी। व्यंग्य करते हुए कोई हंस भी रहा हो, आप कल्पना कीजिए, और जो सुनने वाला हो वो एकदम तिलमिला उठे और फिर भी जो वो कहना चाहे, सुनने वाला जो कहना चाहे, अगर वो उसे कहे तो उसे उपहासास्पद अर्थात हंसी का पात्र बना दे। सोचिए इतनी ज़्यादा व्यंग्य कबीरदास करते थे। चूँकि आप और हम हिंदी साहित्य को पठन पाठन करने वाले हैं तो इस बात से सहमत भी होंगे। अगला कोट देखते हैं जो कि आज का आखिरी कोट है। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उस रूप में ही भाषा से कहलवा लिया है। कहने का मतलब ये है कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं अर्थात तानाशाह है। तो तानाशाह का काम ही ऐसा होता है कि अगर सीधे से आप उसका काम करें तो सही है, नहीं तो वो ज़बरदस्ती अपने माध्यम से ही करवा लेता है। आगे है, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। वही बात है कि अगर कोई काम सीधे से कर दे तब तो ठीक है, नहीं तो वो अपने हिसाब से करवा लेंगे। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नज़र आती है, मानो उसमें ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके, और अकह मतलब जो ना कहा जा सके, कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे और मैं स्वयं सहमत हूँ। इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, मतलब कबीरदास ने ऐसा सोचा नहीं था कि वो अपनी लेखनी से इन सब बातों को जनमानस तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस की काव्य कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। अर्थात इन्होंने शुरू तो किया था आध्यात्मिकता से, लेकिन ये काव्य की स्थिति तक पहुंच गया। तो ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। इस वीडियो का दूसरा भाग मैं जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगी और आशा करती हूँ कि इससे आपको आपके अध्ययन में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।